हेलो दोस्तों। तो आप लोगों का अपने चैनल एडुकॉम सेट में स्वागत है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखने वाले हैं जो एडीओ का है। एडीओ के लिए है यूथ कंपटीशन का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किस तारीख को उड़ीसा को बिहार से पृथक कर प्रांत का दर्जा दिया गया था? तो ये कब दिया गया था? तो ये दिए थे 1 अप्रैल 1936 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है परंतु अपस्फीति अनुचित अक्षम्य है, यह किसने कहा? तो यह जेम्स कीन्स ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया था? तो यह कर लिया था उपयुक्त में से एक से अधिक: सार्वभौम वैश्विकता अधिकार, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार का संरक्षण। तो इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1900 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो यह कब हुई थी? तो निर्मित हुई थी यह 1992 में निर्मित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वलयन क्रिया फोल्डिंग किसका परिणाम है? वलयन क्रिया किसका परिणाम है? तो यह पर्वत निर्माणकारी बल है। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह से घिरा है? तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह से घिरा है? तो यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से घिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो ये भारतीय राष्ट्रीय पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो यह रोहतास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में घाघरा की नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है? बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है? तो यह रेवलगंज में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है? अमरकंटक से कौन सी नदी उत्पन्न होती है जो बिहार में बहती है? तो यह है सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? फाल्गु नदी किन नदियों के संगम से बनती है? तो यह मोहना और लीलाजन नदी से बनती है। फाल्गु नदी किन नदियों से बनती है? तो मोहना और लीलाजन नदी से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर, किसी को नहीं किया गया था। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1781 के विद्रोह के बारे में कौन सा सही है? तो यह है उपयुक्त में से एक से अधिक। यह जमींदारों द्वारा विद्रोह किया गया था या किसानों द्वारा विद्रोह किया गया था? अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल है। तो इसका आंसर उपयुक्त से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट बराबर होता है? 1 गीगाबाइट बराबर होता है तो यह 1024 MB होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष जो इसे सही ढंग से काम करने से रोकता है किसके रूप में जाना जाता है? कंप्यूटर का प्रोग्राम के रूप में दोष जो इसे सही ढंग से काम करने से रोकता है किसके रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है बग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है?
तो ये कैडमियम के कारण होता है। इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? तो कैडमियम के कारण। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं लवणोमृदोभिद, लवणोमृदोभिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेग्यूमिनस पौधे, लेग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो यह है लेग हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? ऑक्सीजन को कौन सी प्रक्रिया बढ़ाती है? तो यह बढ़ाती है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज का या फ्रक्टोज C2H5OH में परिवर्तित हो जाता है? तो यह किस में होता है? तो यह जाइमेज की उपस्थिति में होता है। दूध किसका घटिया स्रोत है? तो दूध किसका घटिया स्रोत है? तो यह दूध है विटामिन सी का घटिया स्रोत। दूध किसका है? तो विटामिन सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? कार्बोहाइड्रेट कौन है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। गेहूँ है, चावल है, मक्का जो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल में कौन सा बंध पाया जाता है? जल में कौन सा बंध पाया जाता है? तो यह पाया जाता है हाइड्रोजन बंध। जल में कौन सा बंध पाया जाता है? तो हाइड्रोजन बंध। कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहा जाता है? कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहा जाता है? तो यह मेथिल सैलिसेट कहा जाता है। विंटर ग्रीन तेल कहा जाता है मेथिल सैलिसिलेट। यूरिया की पहचान की जा सकती है। यूरिया की पहचान की जा सकती है तो यह बायूरेट परीक्षण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सिरके का संगठन है? सिरके का संगठन क्या है? तो इसका है वो पानी में एसिटिक एसिड का 5 से 8% घोल। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? तो यह न्यूट्रॉन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन कृत लवण में रहता है। तो यह पोटेशियम आयोडाइड रहता है। आयोडीन कृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है। तो यह है सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड Pu94 और पावर 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक परिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो यह है बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब तो यह है हमेशा आभासी होगा। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया हमेशा आभासी होगा। सितार के चमकने की प्रकाशीय क्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो यह होती है वातावरणीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडियोमीटर क्या नापता है? तो ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापता है ऑडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जा सकता है। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो यह किया जा सकता है जूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापन के लिए किया जाता है? तो यह ऊष्मा विकिरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सरकार द्वारा
केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो यह किया जाता है राजस्व व्यय के अंतर्गत। 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी का निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारण किया गया था। तो कितना किया गया था? तो यह किया गया था 5.6%। 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था तो उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय योजना आयोग। भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं तो यह प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था तो गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। भारत सरकार का बजट प्रस्तुत करने वाली प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन है? भारत सरकार की प्रथम बजट प्रस्तुत करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो यह इंदिरा गांधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग एक क्या है? तो यह परामर्शदायी संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची में किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो यह किस अनुच्छेद के तहत दी गई था? अनुच्छेद 243 का जी। अनुच्छेद 243 का जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थानीय आरक्षित है? भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो यह किस में है? तो यह पंचायती राज में। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? तो यह राज्य सरकार लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो यह होते हैं लोकसभा के सदस्य। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के नेता कौन है? लोकसभा का नेता कौन है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री है। निम्न में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री थे जब 73वां और एवं 74वां संविधान संशोधन हुआ? तो यह कौन थे? तो यह पीवी नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की नव उद्घाटित संसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो कुल कितनी सीटें हैं? तो यह 1272 सीटें हैं। भारत में नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो 1272। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का क्या नाम है? तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है पद्मश्री विमल पटेल। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो यह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसमें हो जाएगा संविधान और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं की सूची को सम्मिलित किया गया है? तो किस में किया गया है? तो यह 8वीं में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं तो उसको कहते हैं आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा
वायु को सबसे अधिक दूषित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अवक्रमणीय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अवक्रमणीय नहीं है? तो यह है लैब अपमार्जक। निम्नलिखित में कौन जैव अवक्रमणीय नहीं है? तो जैव अपमार्जक। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशिक, एक दिशिक। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र संघटक है? कौन सा परितंत्र संघटक है? तो यह सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव नहीं, सूक्ष्म जीव भी है, जंतु पादप है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो यह मीथेन गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत राज्य में लिंगानुपात क्या है? भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो लिंगानुपात क्या है? 918 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों की प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है? तो यह हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वे राज्य या केंद्रशासित प्रदेश जहां 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संख्याओं का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या से अधिक है। जनजाति की संख्या का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या से अधिक है। तो यह है पंजाब और लक्षद्वीप, पंजाब और लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है? तो यह है, ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती। तो यह असत्य है, बाकी सब ठीक है। ये वे शैल हैं जिनकी संरचना ताप एवं दाब पर निर्भर करती है, और ये शैलें अक्रिस्टलीय होते हैं, ये शैलें स्तर पर निक्षेपित होते हैं। तो बाकी सब सही है, ये और डी नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी सिटवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, यह किस देश में है? तो इसका आंसर होगा म्यांमार। सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों के लिए निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो जोजिला सुरंग, निर्माधीन, कारगिल एवं और ले, ये गलत है, बाकी सब सही है। जैसे कि श्याम प्रसाद मुखर्जी सुरंग, सुरंग कश्मीर घाटी को जम्मू से, जवाहर सुरंग जम्मू को श्रीनगर से, अटल सुरंग लेह को मनाली से, ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है? तो सही युग्म है तो लदांग मलेशिया, लदांग मलेशिया स्थानीय कृषि है जो स्थानांतरणशील है, तो उसको कहते हैं लदांग मलेशिया, सही है। निम्नलिखित देशों के जोड़े में से किस जोड़ी की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? निम्नलिखित देशों की जोड़ों में से किस देश जोड़ों की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है किसकी? तो यह पर्वतीय सीमा लंबी है चिली और अर्जेंटीना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र और राज्य के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो यह है मकाऊ चीन, मकाऊ चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है?
तो यह लेबनान के साथ नहीं है, बाकी जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग केंद्र है? वस्त्र उद्योग केंद्र कौन सा है? तो वस्त्र उद्योग केंद्र है यह भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के अंतिम प्रतीक क्या है? ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? तो अंतिम प्रतीक धुआरे वतीमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है? बाढ़ को रोकने की सबसे उत्तम विधि है वन रोपण। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह है उपयुक्त में से एक से अधिक। देख लीजिएगा, सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है? तो यह काराकोरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोकरेक चोटी स्थित है मेघालय की। नोकरेक है मेघालय की। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पंडोरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ ज्योतिबा फुले से की प्रेरणा से। बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, किसने प्रारंभ किया था? बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, किसने प्रारंभ किया था? तो यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया के संपादन किसने किया था? तो यह किया था महात्मा गांधी ने किया था नवजीवन और यंग इंडिया, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था बंगाली। रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो यह गीतांजलि के लिए प्राप्त हुआ। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसका नेतृत्व में आगे बढ़ा? 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो यह बढ़ा था बेगम ऑफ अवध। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो यह थी पटना से। प्रभावती पटना से थी। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस के चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो यह कब किया गया था? दिसंबर 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो यह किया था मुर्शिद कुली खान द्वारा। सबसे पहले कौन सी इसमें घटना हुई? तो इसमें सबसे पहले कौन सी घटना हुई? नादिर शाह का आक्रमण हुआ सबसे पहले। किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना रखी? किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? तो यह किया था फ्रेंच विशेषज्ञ द्वारा की सहायता से। भारत में कागज का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? तो यह 12वीं सदी में हुआ था। दीवाने इंसा का संबंध किससे है? तो यह है शाही पत्र व्यवहार से। दीवाने इंसा शाही पत्र व्यवहार से। निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत के
दौरान मुकद्दम या चौधरी पद इस्तेमाल किनके लिए किया था? मुकद्दम या चौधरी पद किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? तो यह किया जाता था गांव के सरपंच के लिए। प्रतिनूतन काल समाप्ति की तिथि है, प्रतिनूतन काल समाप्ति की तिथि कब है? तो यह है 10,000 वर्ष पूर्व। प्रति नूतन काल की समाप्ति 10,000 वर्ष पूर्व। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो यह है मखली गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो यह कहलाता है 14 पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में शामिल नहीं है? कौन सी बात बौद्ध तथा जैन धर्म में शामिल नहीं है? तो यह है आत्मदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो मरम्मत किसने की थी? तो मरम्मत उसका रुद्र दामन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता है? तो यह करता है दिव्यावदान में। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय था? कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय था? तो यह था फौजदारी। सेट नंबर 9 हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।